Welcome back to the channel. Right now, I have this chart of Nifty 50, and this is a daily chart, and I'm quite happy looking at the overall momentum that is building in Nifty. So, हम यहाँ से गैप अप तो किए, लेकिन गैप अप के बाद जो गैप फिलिंग का प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट नहीं किया। तो दैट जस्ट मेक्स मी बिलीव कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ ब्रेक अवे गैप है, और ये फिल ना होना इस बात का साइन है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इवन दो हम देख सकते हैं कि जो पी सी आर लेवल्स है, पी सी आर यानी कि पुट कॉल रेशियो, ये पी सी आर रेशियो जब भी बहुत मार्केट में बढ़ जाता है 1.5 से लेकर 1.8 1.9 की रेंज में चला जाता है। हिस्टोरिकली 1.8 टू 1.85 टू 1.89 ये जो है रेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट रेंज मानी जाती है। एंड जब भी हम इस तरीके के लेवल से मार्केट को गुजरते हुए देखते हैं, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ये देखना कि क्या हम थोड़ी बहुत क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है कि नहीं। सो वो क्योंकि वो जो सिनारियो होता है कि पुट कॉल रेशियो अगर ओवरबॉट है तो वो एक बहुत ही ऐसा सिनारियो है जो 90-95% ऑफ द केसेस में वर्क कर जाता है। वो सिर्फ उन्हीं केसेस में वर्क नहीं करता जिनमें मार्केट एक वन साइडेड इम्पल्सिव एक्सटेंशंस लेता है। एंड मे बी मार्केट जब कुछ बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट करता है तो उस डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तब ये ओवरबॉट लेवल्स काम करने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। ये एक फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो ये भी हो सकता है कि इतने हाई लेवल्स जब हम निफ्टी में देखते हैं तब हमें प्रॉफिट बुकिंग तो मिलती है, लेकिन इंट्राडे लेवल से हमें एक पुल बैक फिर से देखने को मिल जाता है। इफ़ आई टेक यू टू द 5 मिनट्स चार्ट, हम देख सकते हैं कि एक यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग तो मिली थी जहाँ से हम 450 लेवल से लगभग 380, सो अच्छा खासा हम लोग 50 20 70 75 ऑड पॉइंट्स गिरे। लेकिन उसके बाद एक हमें रिकवरी भी मिली जो कि ये बताती है कि जितने भी बायर्स हैं जो अभी तक मार्केट्स में एंटर नहीं कर पाए वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं लोअर लेवल्स पे, क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो डे ट्रेडिंग रेंज के 50% 60% लोअर होते हैं। तो जब भी वो लेवल आते हैं वो ट्रिगर होते हैं और मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है। ओके, सो मेरे काउंट्स तो सिमिलर ही है, दिस एज वन, दिस एज टू। एंड देखना ये होगा कि यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम है हमें निफ्टी में देखने को मिलता है, अ, क्योंकि ये थर्ड वेव है तो मैं एंटिसिपेट करूँगा कि ये रुके ना। बिकॉज फ्रैंकली जब ये कैंडल निफ्टी में बनाई निफ्टी ने ऑन 3 जुलाई, तो मैं इतना खुश नहीं था इस कैंडल को देख के, क्योंकि मुझे मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेक्टेशन निफ्टी से यही था कि गैप अप होने के बाद वो गैप फिल नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, और वो एकदम सुपर फास्ट वे में उसे ऊपर जाना चाहिए। दैट इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थर्ड वेव इम्पल्स और थर्ड वेव एक्सटेंशन। बट उसके बाद हमें ये मूव मिल गई है, और अम, हम इस हाई के ऊपर भी क्लोज कर दिए हैं हमने। एंड 25,000 टारगेट इज़ ऑन। तो फर्स्ट लेवल जो मैं अभी फ़िलहाल निफ्टी में देख रहा हूँ कि क्या हम प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। सो देयर इज़ अ 90-95% प्रोबेबिलिटी कि आप 24,600 के ऊपर क्लोज करें। ये एक बहुत ही बुलिश वेव काउंट है, और इसी के साथ मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी लॉन्ग पोजीशंस है वो इसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड है कि निफ्टी अगर ऊपर जाता है तभी मैं प्रॉफिट करूँगा। सो 24,600 एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो एक हो सकता है कि शायद कल भी आप ऊपर जाए 100-150 पॉइंट, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन के आती है कि आप 550-600 लेवल्स के आसपास से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन भी देखो, वो भी इंट्राडे बेसिस पर होगा। और वो करेक्शन अगर मिलता भी है हमें तो दैट डजेंट मीन कि मेरा ओवरऑल व्यू चेंज हो जाता है। और ऑब्वियसली 24,600 अगर क्रॉस हो जाता है देन वाई वुड आई नॉट होल्ड माई लॉन्ग पोजिशंस मोर। सो मैं 24,600 के ऊपर तो मैं और भी ज़्यादा होल्ड करूँगा मेरे कॉल्स को, जो मैंने लगभग इन लेवल्स के आसपास लिए थे। सो 1 2 3 4 4 दिन की तेज़ी मुझे मिल गई है 24,000 और 24,200 के कॉल में। तो 24,200 का कॉल तो मेरा 250 पॉइंट इन द मनी है, और 24,000 का कॉल 450 पॉइंट इन द मनी है। सो ये एक है, और देखते हैं ये थर्ड वेव कहाँ तक जाती है। मेरा तो एक्सपेक्टेशन यही होगा कि हम 25,000
जाए और वो जो 25,000 जाने वाली मूव होगी वो क्विक आनी चाहिए। सो कल मेरा ये देखने का मेन मेन मुझे ये देखना होगा कि हम 24,000 में पर जाकर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। 24,482 एक प्रीवियस हाई है जो कि एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पर। अब देखते हैं ये है कि हम ओपन कहाँ पे होते हैं एंड ओपन के बाद हमें किस तरीके का मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। निफ्टी में तो मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, लेकिन निफ्टी आईटी में आईटी में भी एक मेरा एक बहुत अच्छा व्यू बन रहा है कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आईटी में क्या था। हम इस कैंडल पर थे 25 जून, और उसके बाद हमें ये फॉल मिला और फिर से हमें ये राइज मिला है। तो ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये मेरे क्या लॉन्ग टर्म आउटलुक्स हैं। अब यही अब मेरा ये व्यू है कि ये एक वेव ए हो सकता है और ये जो डिक्लाइन आया हमें एक वेव बी हो सकता है। और इफ़ दैट इज़ ट्रू देन हम निफ्टी आईटी में भी ऊपरी लेवल्स पर जा सकते हैं, और वो लेवल है लगभग 29,000 30,000 एक रेंज है जो मैं निफ्टी आईटी में पकड़ के चलूँगा। और ये भी मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी ये भी मूव क्विक ही आना चाहिए, और अगर ये मूव क्विकली आ जाता है तो वो निफ्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करने की काबिलियत रखता है। रिलायंस हैवीवेट स्टॉक के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो है रिलायंस में इस आवरली रेंज ब्रेकआउट के रेंज के ऊपर हम लोग ने क्लोज किया है, जो कि था लगभग 1300 13 12 13 15 रेंज के आसपास, और उसके ऊपर हम लोग ने एक अच्छा क्लोज भी दिया है। और मेरा ये भी एक आउटलुक है कि रिलायंस भी यहाँ पे ए वेव कंप्लीट कर चुका है। एक साइडवेज करेक्शन बी वेव में था और यहाँ पे सी वेव में हम ऊपर जा रहे हैं, और रिलायंस में भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही तेज़ आए और हम वेव सी में लगभग लगभग 1380 से 1400 के आसपास जा सकते हैं। अब रिलायंस में है, रिलायंस की जो बात अगर मैं करना चाहूँगा, रिलायंस एक एफ आई का फेवरेट स्टॉक है। और जब भी एफ आई सेलिंग करते हैं इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर सेलिंग, तो स्टॉक फ्यूचर्स में रिलायंस पर बेट करते हैं। जब भी उनको इंडेक्स के ऊपर एक अपनी ग्रिप करनी होगी और जब भी कवर करनी होगी, तो मोस्टली वो लोग रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, टी सी एस, इन शेयरों में उनके स्टॉक फ्यूचर्स के पोजीशंस क्लियर करते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंडेक्स के हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं, और 1350 से लेकर 1400 तक बहुत ही हैवी कॉल का ओपन इंटरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 1350 के जो कॉल राइटर्स है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि 1350 का लेवल जुलाई मंथ में क्रॉस नहीं होगा। बट मेरी एनालिसिस ये कहती है कि हम शायद 1350 के ऊपर भी इस मंथ में क्लोज कर सकते हैं, और हु नोज़ हम लोग 1400 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर हम इस हाई के भी ऊपर चले जाते हैं जो कि है लगभग 1345, सो वो एक काइंड ऑफ टेक्निकल ब्रेकआउट माना जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि हम लोग एक क्विक एडवांस करेंगे। और इससे ये होगा कि जितने भी कॉल राइटर्स हैं जो 1350 से लेकर 1300 रेंज में बैठे हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे, और जब वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे वो अपनी कॉल की जो सेलिंग पोजीशंस हैं उनको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगी जो इसे 1350 से लेकर 1400, 1420, 1450, एटलीस्ट 1400 लेके जा सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में भी मेरा एक व्यू बन रहा है कि बैंक निफ्टी भी अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास ओके। सो बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी इस पूरे 2 महीनों में हाईएस्ट लेवल पर क्लोज किया है। सो दिस इज़ अ क्लासिकल ब्रेकआउट, एंड बैंक निफ्टी में भी मैंने इसको काउंट अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसे शायद शायद लेट्स काउंट इट। Maybe 1 2 1 2 3 4 3 4 5. Okay, 1 2 1 2 3 4 5. If I take this as truncation, सो एक बहुत से तरीके हैं यहाँ पे लेवल करने के, लेकिन लेट्स जस्ट गो विद दिस एज
Is this above 1.382? No. So I have to take this as 1. Let's just take this as A and then take this as B. Let's assume कि यहाँ पे B ख़त्म हो चुका है and maybe not here, maybe here. So B में भी WXY में भी हम यहाँ पे इसको WXY लेबल करेंगे and start of new impulse अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो वेव सी का टारगेट क्या आ रहा है, तो मैं इस लेवल की लेंथ ले लूँगा ए की एंड यहाँ से मैं प्लेस करना चाहूँगा इसे। तो मैं 62,000 के टारगेट्स के आसपास बैंक निफ्टी में भी पहुँच रहा हूँ और ये जो टारगेट्स है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हैं और 62,000 यानी कि इस लेवल से अगर मैं देखूँ तो टारगेट्स कितने हैं, लगभग 7-8%। सो ये मेरा व्यू है और 7-8% की अगर आप मूव एक्सपेक्ट करते हो बैंक निफ्टी में, सो वो निफ्टी में एडअप होके बहुत बड़ी मूव हो जाती है। तो आप 26,000, 26,500, 27,000 उस रेंज के आसपास निकलते हो। इंट्राडे बेसिस पर जो है ये हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 58,477 एंड 58,500 से लेकर ये पूरी रेंज ही अगर आप ले लो, 58,500 से लेकर 58,700 की पूरी रेंज, 200 पॉइंट की रेंज, वो एक सेलर्स रेंज है। और इसके ऊपर जब आप निकलते हो तब जो जितने भी 58,000 के कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी 500 पॉइंट्स, 450 पॉइंट्स इन द मनी के लॉसेस में हैं। और जब आप एक टेक्निकल ब्रेकआउट कर देते हो तब वहाँ पे भी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ शॉर्ट कवरिंग आती है जो बैंक निफ्टी को यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर 59,000 के आसपास कुछ ही दिनों में लेकर जा सकती है। आई थिंक दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।